अन्याय का फल। एक छोटे से गांव सूर्यपुर में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था वीरेंद्र, मंझले भाई का नाम था धनराज और सबसे छोटे भाई का नाम था गोपाल। तीनों भाइयों के पिता का देहांत हो चुका था और अब बारी थी उनकी संपत्ति के बंटवारे की। एक दिन तीनों भाई आंगन में बैठे। वीरेंद्र घमंड से, मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। धनराज ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ भैया, जो आप कहेंगे वही सही। गोपाल मासूम था, भैया आप दोनों बड़े हैं, मैं आपका फैसला मान लूंगा। पहला बंटवारा खेत। वीरेंद्र बोला, हमारे पास 2 बड़े खेत हैं और एक पतली मेड़। 2 खेत मैं और धनराज ले लेंगे और मेड़ गोपाल की। धनराज हंस पड़ा, वाह भैया क्या बात है। गोपाल चुप रहा, ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। दूसरा बंटवारा आम का पेड़। तीनों आम के पेड़ के पास गए। वीरेंद्र बोला, इस पेड़ की 2 डालियां हैं और एक जड़। एक डाल मेरी, एक धनराज की और जड़ गोपाल की। गोपाल ने फिर सिर झुका दिया, मंजूर है भैया। तीसरा बंटवारा घर। वीरेंद्र बोला, घर में 4 कमरे हैं और एक छत। 2 कमरे मेरे, 2 धनराज के और छत गोपाल की। अब गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चौथा बंटवारा पैसे। मटका खोला गया। वीरेंद्र बोला, नए सिक्के हम दोनों लेंगे और पुराने बेकार सिक्के गोपाल के। गोपाल को सिर्फ 4 पुराने सिक्के मिले। घर से निकालना। वीरेंद्र बोला, अब घर हमारा है, तुम छत पर रहो या कहीं और जाओ। गोपाल और उसकी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया गया। नई शुरुआत। दोनों ने तालाब के किनारे छोटी सी झोपड़ी बना ली। सीता गुस्से में बोली, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? गोपाल बोला, वो मेरे बड़े भाई हैं। सीता ने कहा, अब वक्त है समझदारी का, सिर्फ सीधाई से काम नहीं चलता। पहली चाल मेड़ तोड़ना। रात में सीता बोली, चलो खेत पर। दोनों ने मेड़ तोड़ दी। अगले दिन पानी बह गया और वीरेंद्र धनराज की फसल बर्बाद हो गई। दूसरी चाल पेड़ काटना। सीता बोली, पेड़ की जड़ हमारी है ना? गोपाल समझ गया। दोनों ने पेड़ काट दिया। राजा के दरबार में दोनों बड़े भाई गुस्से में गोपाल को राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुमने पेड़ क्यों काटा? गोपाल बोला, महाराज, जड़ मेरी थी, मैंने अपना हिस्सा लिया। राजा ने बड़े भाइयों से पूछा, क्या यह सच है? दोनों चुप हो गए। न्याय। राजा बोला, तुम दोनों ने अन्याय किया है, अब सारी संपत्ति तीनों में बराबर बंटेगी। अंत। तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिला। वीरेंद्र और धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। गोपाल और सीता खुशी खुशी रहने लगे। मोरल, जो दूसरों के साथ अन्याय करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। सीधाई अच्छी है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार शेयर करें। भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।